लोग बिग बॉस जीतने के लिए आते हैं, लेकिन रूबीना दिलैक जब इस शो में आई थी तो अपने रिश्ते को जिंदा रखने के लिए, जो रिश्ता टूटने की कगार पर था, जो रिश्ता दम तोड़ रहा था, उस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए उन्होंने बिग बॉस में कदम रखा। और आज ये मंजर है कि वो रिश्ता डबल स्ट्रॉन्ग हो चुका है और फॉरएवर के लिए एक साथ इंक्ड हो चुका है। यही चीज़ बिग बॉस का भी मानना है और बिग बॉस ने जर्नी वीडियो में इसी तरह से रूबीना दिलैक को अप्रिशिएट किया है। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। एक के बाद एक प्रोमोज अपलोड हो रहे हैं, प्रोमोज दिखाए जा रहे हैं। जनता बहुत एक्साइटेड है प्रोमो वीडियोज़ के लिए। जनता का पता नहीं, मैं तो हूँ। और जनता की अगर जिस तरह की जर्नी रही है जनता की बिग बॉस के साथ देखी जाए तो रूबीना और राहुल दो वो नाम है जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। ऐसे में रूबीना दिलैक की जर्नी वीडियो का इंतजार कई सारे फैंस को है। मैं आपको बता दूं कि कलर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसको पोस्ट किया और इसी वीडियो को रूबी हॉलिक्स ने भी लाइक किया है, जो रूबीना का फैन क्लब है। और उसी के साथ साथ विंदु दारा सिंह ने भी इसको लाइक करते हुए कलर्स कैप्शन लिखते हैं, अपने रिश्ते और बिग बॉस के सफ़र को याद कर कर इमोशनल हो गई रूबीना दिलैक। और बिग बॉस इस वीडियो में कहते हुए साफ सुनाई दे रहे हैं कि अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए रूबीना इस शो पर आई। जीतने के इरादे से नहीं आई थी कि कुछ महीने शायद साथ रहने को मिल जाए, लेकिन इस कुछ महीनों कि सफ़र ने ज़िंदगी भर का सफ़र कंफर्म करा दिया रूबीना और अभिनव के लिए। और बहुत टफ होता है कंपटीशन में रहते हुए अंदर से भी लड़ना। एक तो होता है दुनिया से लड़ना, लोगों से लड़ना, और एक होता है अपने अंदर भी लड़ते रहना लगातार। और ये अंदर की और बाहर की दोनों की लड़ाई रूबीना दिलैक ने बहुत खूबसूरती से जी है। और इस लड़ाई को जीतते जीतते ही वो फिनाले तक पहुंच गई हैं। रूबीना का सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी उन्होंने इसी शो पर ओवरकम किए और जो भी उनके घर वालों के साथ प्रॉब्लम्स थे वो भी उन्होंने इसी शो में ओवरकम किए। कई रिश्ते बनाए, चाहे वो अली गोनी के साथ भाई का रिश्ता हो, चाहे वो निक्की तंबुली के साथ बहन का रिश्ता हो, और हस्बैंड वाइफ का ये जो रिश्ता था ये भी रीलिव कर रही हैं रूबीना दिलैक। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रूबीना दिलैक की जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आपको कौन सा लगता है। कहीं ना कहीं रूबीना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट इसीलिए भी है इस शो की, और यादगार इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह का फैंडम रूबीना का बन गया इस शो के दौरान वो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत कम लोगों को इस तरह की पॉपुलैरिटी हासिल होती है और रूबीना दिलैक उस लिस्ट में शुमार हो गई हैं। नंबर 1 का स्पॉट हासिल करना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा एक दूसरा टैबू ये भी होता है, अगर कोई मर्द चिल्लाए तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, एंग्री यंग मैन लगता है, लेकिन अगर औरत चिल्लाए तो उसको डोमिनेटिंग कहा जाता है। सो ये टैबू को भी तोड़ते हुए रूबीना दिलैक कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, कितनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इस बात को उन्होंने खुद भी प्रूव किया। चाहे फिर वो बिग बॉस के अगेंस्ट जाना हो, चाहे वो सलमान के अगेंस्ट जाना हो, हर बात पे जहां उन्हें लगता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ रही है उन्होंने आवाज़ उठाई है। एंड दैट्स व्हाट अ ट्रू विनर इज़। और यही क्वालिटी सिद्धार्थ शुक्ला में भी थी। मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ भी, चाहे वो बिग बॉस हो, जो भी हो, लेकिन अगर उन्हें वो चीज़ हजम नहीं हो रही तो वो बोलते थे कि बिग बॉस ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ रहा है, ये मेरे दिमाग पर चढ़ रही है ये चीज़, एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। और इसी तरह की खूबियाँ रूबीना दिलैक में भी है। ऐसे ही उन्हें लेडी बॉस नहीं कहा जाता या बॉस लेडी रूबीना नहीं कहा जाता। आप मुझे बताइएगा कि क्या कुछ आप लोगों की राय है रूबीना के इस जर्नी वीडियो को लेकर।